મણિનગર સેન્ટર આપણું હબ છે રાજેશ સર તમામ પ્રકારની એક્ટિવિટી એટલે એ જ ને એ
हेलो, गुड मॉर्निंग। जस्ट कोई भी कंफर्म कर देगा कि मेरी आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। यस। ओके फाइन। तो सब लोग कनेक्ट हो जाए उसके बाद 5-10 मिनट में हमने स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके।
Hello. Hello. Yes, sir. Good morning, everyone. Myself, Shivam Upadhyay. I'm going to introduce our eminent speaker, Mr. Jai Amin, sir. He is working with Tops Technology since having a more than 5 years experience in the industry level and having a knowledge of every front-end framework using Angular, React, Bootstrap, and it has also expertise in the React based on the backend PHP, Laravel, Codeigniter framework, and using the MVC architectures as well as he's also worked like projects on the CRM, which is a customer response management system, as well as ERP, enterprise resource planning, then GFQ, graphics plank, as well as he can train number of developers under him in the Tops Technology. Okay, so now I am over to Mr. Jai sir for the further starting of the webinar. Our webinar generally based on our Angular. Okay, so everyone is requested to keep joining and continuous up to end of the webinar. Okay, thank you, sir. Yes, thank you so much, sir. Uh, Hello, everyone. Good morning. First of all, पहले जान लेते हैं थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन के साथ. We can start our session. Myself, Jay Amin, and basically I am a full stack developer. My backend language is PHP, and since 3 years I am connected with the Docs technologies and exploring myself with the different projects and different verticals like in a training and development sector too. So Docs is a very good platform for me for exploring my knowledge, and it is very helpful to explore my knowledge and building a new profile for a future further request. बेसिकली देखने जाए तो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे आके सीखी है, और कुछ नया एडॉप्ट किस तरीके से करते हैं वो टॉप्स टेक्नोलॉजी ने मुझे काफी अच्छी तरीके से समझाया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू टॉप्स टेक्नोलॉजीज. मैं जय अमीन आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ, और हम लोग आज जो सीखने वाले हैं दैट इज द एंगुलर. एनीबडी, हम लोग थोड़ा बहुत पहले इंटरेक्ट कर देते हैं कि आपको पता है कि एंगुलर क्या है. एंगुलर एंड एंगुलर जेएस ये दो कंसेप्ट्स अलग अलग है. ये सारी चीज आपको पता है या नहीं पता है? एनीबडी, आप खुद को अनम्यूट करके एक्सप्लोर कर सकते हो. खुद को जितना पता है वो सारी चीज हम लोग जितना डिस्कस करेंगे उतना थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा. नाम पर से लग रहा है सारे अपने यहाँ के ही है, तो कोई लैंग्वेज बैरियर या ऐसा कुछ नहीं है ना? ओके फाइन. थोड़ा हम लोग अभी थोड़ा और पीछे जाते हैं. वेबसाइट आईटी के अंदर देखने जाए तो कहाँ पे हम लोग अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं अच्छे तरीके से, उसका कुछ आइडिया या ब्रीफ? ओके, बेसिकली मुझे ही सेशन लेना है ऐसा है? नहीं सर, ऐसा थोड़ी है. It and webinar must should be a interactive. यस एग्जैक्टली. थोड़ा बहुत इंटरेक्टिव रहेगा तो मजा आएगी हमें. फाइन. Hers Ankit, Hers Ankit, Dhruv. જે પણ તમને જે રીતે ફાવતું હોય એ રીતે તમે એક્સપ્લેન કરો. થોડુંક આપણે ડિસ્કસ કરીશું તો કદાચ સારું જાણવા મળશે. અરાઉન્ડ જોવા જઈએ તો 2013-14 થી આની અંદર કામ કરું છું, તો સારું મજા આવશે. ओके फाइन. सर ये Yes, sir. सेमेस्टर कौन सा है? 6 and 8, sir. 6, 4th and 8. There are mix up of all semester students. ओके ओके ग्रेट. दैट मीन्स मिक्सचर अवेलेबल है, तो डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स भी होती है. जैसे कि फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के अंदर प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट्स के अंदर अभी देखने जाए देन व्हाट इज न्यू, ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा हमें परेशान करता है. कॉलेज के अंदर जब जाते हैं ना तो
सबसे बड़ा वही कि ये सारी चीजें तो ऑलरेडी बिल्ड की हुई है, तो नई चीज क्या है? तो अकॉर्डिंग टू मार्केट हमें हर एक न्यू रिक्वायरमेंट जनरेट करनी चाहिए, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट अभी क्या चल रहा है, तो जिस तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि देयर आर सो मेनी वर्टिकल्स इन आईटी फॉर जॉब रिक्वायरमेंट, मतलब कि आपको जॉब जनरेट करवानी है आईटी के अंदर, तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स अवेलेबल है। जैसे कि देखने चाहिए तो नेटवर्किंग अवेलेबल है, फिर मोबाइल कंप्यूटिंग अवेलेबल है, वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक्स, वेबसाइट के अंदर अलग अलग वर्टिकल्स। जैसे कि मैं खुद की बात करूं, मैं पहले बैकएंड में था, then I moved to the front end, after that I am merging that, then after I am converting into full stack development. So there are so many verticals are available in a IT sector. तो एज अ गुज्जू पीपल, पहले हमें क्या सोचने में, मतलब अपने दिमाग के अंदर क्या आता है, આપણે ગુજરાતી લોકો બધા એવું જ વિચારતા હોય કે આમાં મારું શું, અને જો મારું કાઈ નહીં તો પછી મારે શું, राइट? मतलब कि अपना कोई फायदा ही नहीं है तो फिर अपने को क्या लेना देना, चलो जाने देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो हम सबको ऐसा होता है। अभी आपके पास टॉपिक्स में जो एट्रैक्टिव टॉपिक्स है उनमें सबसे ज्यादा एट्रैक्टिव टॉपिक होगा एक तो गेमिंग डेवलपमेंट, बॉयज के अंदर सबसे ज्यादा बूमिंग कंसेप्ट हम लोग मानते हैं। तो गेमिंग कंसेप्ट के अंदर भी आप अभी फ्रंट एंड के थ्रू गेम बिल्ड करवा सकते हो। दूसरा है इथिकल हैकिंग, કોણે કોને વોટ્સઅપમાં શું મેસેજ કર્યો, કોના ફેસબુકમાં કોણ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદર કોણ શું કરી રહ્યું છે, એ બધું આપણને જાણવામાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હોય। तो ये सारी चीज हम लोग आईटी के अंदर परफॉर्म करवाते हैं, बट जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। अब डेफिनेटली हम लोग जब भी कोई भी चीज परफॉर्म करते हैं, कोई भी चीज के अंदर हम लोग कोई यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल याद आया, આપણે બધા થ્રી ઇડિયટ્સ જોઈએ એટલે કેવું મગજમાં ચાલતું હોય, पैशनेटेड, मतलब कि जिसके अंदर आप पैशनेटेड हो उसके अंदर आपको आगे जाना चाहिए, जिसके अंदर इंटरेस्ट हो उसके अंदर आगे जाना चाहिए। तो पहली चीज, आप आईटी के अंदर हो तो आपको खुद अभी नहीं पता होगा कि आपका इंटरेस्ट किसमें है या नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजीज। अभी आप सिर्फ कोडिंग, मतलब के वही चीज के पूरी चीज लिखते रहने की और ये सारी चीज, दैट इज नॉट अ कोडिंग। कोडिंग मीन्स थॉट प्रोसेस होती है, थिंकिंग प्रोसेस होती है, जिसके अंदर आप अपनी लेवल से एक प्रोजेक्ट को हैंडल करवाते हो। सिर्फ कोडिंग नहीं है, वो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, काफी इंटरेक्टिव चीज है, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं तो आपका एक बेसिक से लेके देखने जाए तो जो कंसेप्ट बिल्डिंग होता है वो काफी मैटर करेगा, बेसिक्स टू एडवांस तक का। तो सिर्फ कोडिंग नहीं होता है, मैथ से लेके हर एक चीज इसमें यूटिलाइज होती है। तो हम लोग उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं वो भी काफी मैटर करता है। और ये सारी चीज जब मिल जाती है, दैट टाइम वी आर कॉलिंग इट्स एज अ डेवलपर, अदरवाइज यू आर अ कोडर। फाइन। हम लोग बात कर रहे थे कि थ्री इडियट्स मूवी हम लोग जब देखते हैं तो हमारे पास ऐसा दिमाग में चलने लगता है, फोटोग्राफी और ये सारी चीज उसमें बताई गई है तो वो इंटरेस्टेड है। इंटरेस्ट ऐसे गायब होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे काफी सारे मेल कैंडिडेट है, तो हम सब में अभी तो फीमेल में भी देखने जाए तो बाइक राइडिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो चुका है। तो मैं आप सबको ऐसा बताता हूँ कि भाई मैं आपको बाइक प्रोवाइड करूंगा फ्री में। फाइन। तो मतलब कैसा, बधाना कान ऊंचा થઈ ગયા ને, મજા આવી ગઈ, यस हुर्रे। आपको बाइक चूज करना है, देन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बाइक आपको चूज करना है, स्पोर्ट्स बाइक भी अवेलेबल। ઘણી બધી છોકરીઓ અને ઘણા બધા છોકરાઓ હશે જે બુલેટ માટે ક્રેઝી હશે, પણ સ્પોર્ટ્સ બાઇક કયું, એટલે મને BMW ના બાઇક વધારે ગમે। BMW નું બાઇક 12, 15, 16 લાખનું બાઇક આવ્યું એટલે આપણે એઝ અ ગુજરાતી લોકો આપણે શું વિચારતા હોઈએ, પેટ્રોલ કોણ પુરાવશે? એ પણ ઓફર આપી કે ચલો પેટ્રોલ પણ ફ્રી મળશે, પણ ખાલી એક જ કન્ડિશન, તમે જ્યાં છો ત્યાંથી
તમારે અમદાવાદ માની લેવાનું છે કે 100 કિલોમીટરની દૂરી પર છે, 70-100 ની, એટલે કે ભાઈ માની લઈએ અમદાવાદથી મહેસાણાની ડિસ્ટન્સ છે અને તમારે રોજ ત્યાં અપડાઉન કરવાની છે, મહેસાણા કો કે બરોડા કો કે એવી જગ્યાએ આપણે ટ્રાવેલ કરવાનું ડેલી, બાઇક આપવાની એક જ કન્ડિશન, तो क्या સુધી मजा આવશે? हम लोग इंटरेस्ट है, मतलब मुझे जोरदार, आई एम पैशनेटेड अबाउट और आई एम वेरी, बाइक राइडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, मतलब मैं काफी पैशनेटेड हूँ, मतलब मुझे बहुत ही पसंद है बाइक राइडिंग करना, पर वो इंटरेस्ट कब तक रहेगा जब तक ये थोड़े दिन पहले जो ठंडी थी वो मॉर्निंग के अंदर मुझे बाइक राइडिंग नहीं करनी है तो ठीक है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट है तो सही है। अगर बारिश आने लगी तो जोरों शोरों से बारिश आने लगी और डेली बारिश आ रही है, एक दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, 5 दिन है, चलेगा, पर डेली बारिश है तो हमारा इंटरेस्ट गायब होने लगेगा। तब हम लोग क्या सोचेंगे कि अगर हमें जो फैसिलिटीज मिलती है वो बेहतरीन है, दैट इज द गुड, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट आवर इंटरेस्ट विल बी चेंज। और इंटरेस्ट अगर फैसिलिटी से जुड़ जाता है तो वो कभी चेंज नहीं होता, मतलब लग्जूरियस से अगर जुड़ जाता है, वही चीज 15-20 या 25 लाख की कोई गाड़ी हो जाती है तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है, तब शायद मुझे 6 लाख की गाड़ी भी अच्छी लगने लगे। सो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट एंड हमारी लग्जरियस के अकॉर्डिंग हम लोग कोई चीज को मेंशन करते हैं, दैट इज वेरी गुड और वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस, मतलब કે હર એક ચીજ જો ઇન્ટરેસ્ટ है वो સિચ્યુએશન કે અકોર્ડિંગ, અને આપણે માટે ગુજરાતી લોકો એટલે બધું પૈસાથી કનેક્ટ કરતા હોઈએ, કેટલા મળશે એ બોલો। सो सबसे ज्यादा हमारे पास जो इनकम रेट अवेलेबल है दैट इज द आईटी, आईटी के अंदर काफी अच्छी इनकम अवेलेबल है। देन दूसरी चीज देखने जाए तो आईटी में अलग अलग सेक्टर के अंदर आप काम कर सकते हो, इथिकल हैकिंग है, गेम डेवलपमेंट है, मोबाइल कंप्यूटिंग है, पर उसमें सबसे ज्यादा जो आगे जॉब प्रोवाइडर्स है दैट इज द वेबसाइट डेवलपमेंट। वहां पे क्वेश्चन होगा कि मोबाइल डेवलपमेंट से ज्यादा वेबसाइट डेवलपमेंट किस तरीके से, क्यों? क्योंकि देखने जाए तो मैं अपने खुद की बात करूं, मेरे मम्मी पापा जो कभी वेबसाइट के ऊपर सर्फ नहीं करते, पर उनके पास एंड्रॉइड फोन है, दैट मीन्स वो एंड्रॉइड यूजर तो है, वेबसाइट यूजर नहीं है, पर एंड्रॉइड यूजर हमारे पास काफी ज्यादा अवेलेबल है, फिर भी हम लोग वेबसाइट को ही आगे कंसीडर कर रहे हैं। उसके पीछे के रीजन कोई बता सकेगा? मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर हम लोग जो एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं वो एप्लीकेशन 90% नेटिव एप्लीकेशन नहीं होती, वो एपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होती है। तो एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू हम लोग वेबसाइट के डेटा मोबाइल के अंदर डिस्प्ले करवाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे बड़ी अभी जो सबसे ज्यादा हम लोग यूटिलाइज करते हैं वो एप्लीकेशन सोशल मीडिया तो है ही, साथ साथ शॉपिंग साइट में अमेजोन। अगर मैं अमेजोन की बात करूं और मुझे अमेजोन अगर नेटिव की तरह बिल्ड करवानी है, नेटिव का मतलब होता है जो एप्लीकेशन हम लोग बिल्ड कर रहे हैं उसका सोर्स कोड हमारे डिवाइस के अंदर होना चाहिए, जस्ट एन सेटअप। मतलब कि हम लोग जो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन आज से 10 साल पहले जो यूटिलाइज करवाते थे उसके अंदर जो हम लोग सेटअप यूज करते थे वो सारे सेटअप जो है दैट इज कॉल्ड द नेटिव, नेटिव का वो एग्जांपल है। पर अभी ऐसा तो चले नहीं, क्यों? क्योंकि अगर मैंने अमेजोन करके जो वेबसाइट है उसको नेटिव बनाने का ट्राई किया तो वो पबजी जितनी बड़ी हो जाएगी, दैट मीन्स 2.5 GB। सॉरी, हाँ, पबजी बैन हो चुकी है और मैंने उसका नाम लिया। तो 2.5 GB का सेटअप और कोई भी शॉपिंग साइट के लिए दैट इज वेरी एम्बैरेसिंग, मतलब कि वो सही नहीं लगता अपने को, क्या है ये, हम लोग इतना बड़ा सेटअप और सिंपल एक शॉपिंग साइट, मतलब कि मुझे शर्ट परचेस करना है या लैपटॉप या कोई
1 second. There are some technical fault in internet. हाँ, एक्चुअली सेकंड टाइम फेल हुआ, आप भी डिस्कनेक्ट कर दो। मालूम चाहिए। Okay, fine. Let's start it again. Due to some technical problems, I am disconnecting. Okay, people are still connecting. Cool. Okay, so that is very difficult to. Okay, now open my install a 2.5 GB application for a simple shopping site. That's why we are creating application using the API. That means the backend developer are going to be a create API for the operations, different operations like insert, update, delete, and get data. And we can operate some another task like a session, cookie, and some other things. Whatever you want to perform and whatever you want to uh, getting connected with the database, that time the backend developer helps to connect with the database. Fine. So this all concepts are basically explaining the importance of the website. So there are so important and there is a very huge demand for a website developer, and we are dividing the websites into a different sectors. पहले की बात करें तो आज से 20 या 25 साल पहले स्टैटिक एप्लीकेशन डिमांडिंग थी। स्टैटिक एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ हम लोग इंफॉर्मेशन देख सकते थे, जिसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कोई पर्सन की इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि कोई कॉलेज की इंफॉर्मेशन, स्कूल की इंफॉर्मेशन हो, या फिर कोई समाज की इंफॉर्मेशन हो, ऐसी स्टैटिक एप्लीकेशन. But nowadays we are generating or we are creating a dynamic application, and that is the very demanding on the market. Dynamic application means user can interact with the application. User can perform some dynamic task like 2 plus 2 equal to 4. That means the application are able to perform some task, and that task defined it by the two sides. That means first one is a client side and another one is a server side. So nowadays we are creating a server side dynamic web application, और सर्वर के अंदर जो व्यूज बनता है दैट इज कॉल्ड द फ्रंट एंड. हमारा फ्रंट एंड की तरह हमने कंसीडर किया हुआ है. तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड के अंदर सर्वर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटाबेस अवेलेबल है, और वो फ्रंट एंड के अंदर अभी देखने जाए तो एंगुलर एंड रिएक्ट, ये दो लैंग्वेजेस, दो प्लेटफॉर्म, दो हमारे पास ऐसे फीचर्स अवेलेबल है जिसको यूज करके आप वेरी फास्ट अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो. So in this seminar we are going to learn about the वेबसाइट डेवलपमेंट किस तरीके से, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, एंगुलर क्या कर सकता है, एंगुलर जेएस क्या है, एंगुलर एप्लीकेशन क्या है, वो सारी चीज. तो एंगुलर जेएस इज आउटडेटेड, अभी देखने जाए तो काफी पुराना हो चुका है, क्योंकि वो एज ए लाइब्रेरी की तरह यूज करते थे हम लोग. एक सीडीएन फाइल या फिर उसको डाउनलोड किया होता है, वो हम लोग यूटिलाइज करके अपनी एप्लीकेशन को चलाते थे, काम करते थे. दैट मीन्स जस्ट लाइक अ जे क्वेरी करके हमारे पास जो फंडा है, वैसे ही हम लोग एंगुलर जेएस को यूज करवाते थे. एंड अभी के टाइम के अंदर हम लोग जो यूटिलाइज करते हैं दैट इज द एंगुलर एज अ फ्रेमवर्क. सो फ्रेमवर्क का मतलब, कॉलेज में जब भी आप प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन करने जाओगे तब दो कंसेप्ट आपको मेरे हिसाब से पूछे जाने चाहिए. व्हाट इज द फ्रेमवर्क एंड प्लेटफॉर्म. सो प्लेटफॉर्म मतलब कि हम जिस जगह पे
अपना काम करने वाले हैं वो जगह, that is called the platform. For an example, this desk or for me tops is a platform. For you, your college is a platform. आप जहाँ पे काम करोगे वो, और फिर कॉलेज की जो बिल्डिंग होगी, क्लासरूम होगा, क्लासरूम के अंदर अलग अलग जगह पे सिस्टम्स अवेलेबल होंगे, हम लोगों के पास लैपटॉप अवेलेबल होंगे, उसको प्लग करने के लिए मतलब चार्ज करने के लिए प्लग अवेलेबल होंगे। तो ये सारी चीज जो प्लेटफॉर्म को ब्यूटीफाई करेगी, हमारे काम को आसान बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड द फ्रेमवर्क। फाइन, तो प्लेटफॉर्म एंड फ्रेमवर्क के बीच में डिफरेंस। देन टॉप्स के बारे में हम बात करें तो टॉप्स इज अ ट्रेनिंग आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट सर्विसेज, and we are providing these services from the 12 years। 12 साल से हम लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया हुआ है, काफी सारी कंपनीज हमारे साथ कनेक्टेड है। इंडिया के अंदर टोटल देखने जाए तो 7 ब्रांचेस है, एक शिकागो में हमारा हेडक्वार्टर अवेलेबल है। हम लोग ये सारी चीजों के अंदर आउटसोर्सिंग प्रोवाइड करते हैं। अभी एंगुलर एंड रिएक्ट हमारा ऐड हो चुका है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, हम लोग किस तरीके से एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करवाते हैं, दैट इज द एप्लीकेशन सिनेरियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन। हम लोग क्या क्या परफॉर्म करवा सकते हैं, तो जावास्क्रिप्ट अभी देखने जाए तो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट से। टाइप स्क्रिप्ट इज अ टीएस जस्ट जावास्क्रिप्ट वर्सेस टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आप जैसे ही इमेज इसके अंदर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, यस हियर। तो लुक एट हियर ES5, ES6 एंड टाइप स्क्रिप्ट। और इससे पहले हमारे पास अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का जो इवोल्यूशन है, हम लोग टोटली ब्राउजर सिर्फ समझता है जावास्क्रिप्ट को, पर जावास्क्रिप्ट को एडवांस लेवल पे जाते जाते हम लोग उसे टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करवा चुके हैं। टाइपस्क्रिप्ट अभी जावास्क्रिप्ट से काफी स्ट्रांग हो चुका है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ES6 एक्मा स्क्रिप्ट के कंसेप्ट्स अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम लोग फ्रंट एंड में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का फंडा एडॉप्ट कर सकते हैं, दैट मींस OOPS। हाँ डेफिनेटली अभी हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे यार शिट, अभी बैकएंड के अंदर हम लोग इसीलिए तो नहीं जा रहे कि उप्स के कंसेप्ट और ये सारी चीज परेशान करती है। तो दैट इज नॉट द हेडेक, इट इज वेरी इजी। सिर्फ एक बार आपको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। ES5 6 टाइप स्क्रिप्ट, देन एड स्क्रिप्ट एनोटेशन। ठीक है, तो एड स्क्रिप्ट हमारे पास भी अवेलेबल है, जिसको हम लोग यूटिलाइज करवा के काफी सारी चीजों को आप improve कर सकते हो। then go to the other things, it is very important thing, it is open source। open source, what does it mean by open source? So its source is available for editing, you can edit that source code. Compatible creating a single page application, excellent। The single page application is a very good concept for the website development. Let's take an example, what is single page application. I am opening one admin panel template, W3 layouts. There is a one website is available for you can get, and here is the admin panel template. I am opening that, view demo. Just look at it. Whenever I am clicking on any pages, that time it is refresh my page. Look at here. Fine. It is refreshing my entire page. So the HTTP request, it's generating all time whenever we are trying to load the other page. And I am opening admin panel template, Angular.
I am just opening this different components. Look at here, and the performance and speed of these particular things is, आप खुद देख सकते हो कितनी स्पीड, परफॉर्मेंस देखो आप, कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस, तुरंत ही आउटपुट हमें मिल रहा है। यहाँ पे वो चीज हम लोग परफॉर्म करने जाए तो रिफ्रेश, दूसरी पेज पे रिफ्रेश, अरे पूरा बिगड़ गया ग्रिड। अब वो ग्रिड जब हमने देखी तो वो वाला कॉलेप्स हो चुका है, कॉलेप्स हो चुका है, दैट मीन्स वापस हमें जाके वहां पे क्लिक करना पड़ेगा और ये सब चीजें, दैट मीन्स इट इज वेरी हेक्टिक, इट इज नॉट अ यूजर फ्रेंडली। तो यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन आपको बिल्ड करवानी है तो आप यूज कर सकते हो फ्रंट एंड के कंसेप्ट्स। लेट्स ट्राई टू क्रिएट एप्लीकेशन इन एंगुलर। Angular inside that webinar I am going to be create one application for installing, or we are, if we want to perform some task in Angular, that time we have to generate application using the ng command, ng new, and ng command will be supported by the node. So you have to download the node LTS वर्जन प्रिफरेबल फॉर द डेवलपमेंट। हम लोग जो भी परफॉर्म करवाते हैं वो LTS वर्जन से यूज करेंगे, दैट इज द लॉन्ग टर्म सपोर्ट। करंट वर्जन के अंदर हो सकता है बहुत सारे एडिटिंग और बहुत सारी चीजें चेंजेस करने की जरूरत हो, बट दैट इज द फिक्स्ड वर्जन। एरर नहीं होगी, कोई बग नहीं होंगे, हम लोग इसके अंदर काफी आसानी से काफी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे सपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये डाउनलोड करना है आपको पहले, ये हो जाए उसके बाद आपको एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाना है, एंगुलर आईओ, उसके डॉक्यूमेंट अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज द एंगुलर 11। हमारे पास लेटेस्ट वर्जन जो अवेलेबल है वो, दैट इज द प्लेटफॉर्म ऑफ our angular develop platform built the TypeScript। as I told you, TypeScript is the base language for the Angular। आपकी प्री रिक्वेस्टमेंट क्या रहेगी, सेटअप के अंदर चले जाते हैं, आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, एंड अगर टाइपस्क्रिप्ट का नॉलेज है दैट इज द बेनिफिशियल फॉर यू। लुक एट हियर, करंट, एक्टिव LTS एंड मेंटेनेंस, तीन में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, नोड का वर्जन। Okay, fine, go further and here you can install the Angular इन योर सिस्टम। आपको एक बार ये इंस्टॉलेशन की जरूरत है, फिर बार बार कोई जरूरत नहीं होगी। देन यू कैन क्रिएट योर प्रोजेक्ट यूजिंग द ng कमांड, ng new my app। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाए उसके अंदर आपको यहाँ पे द एनफोर्स टू स्ट्रिक्ट द चेकिंग द बंडलिंग, मतलब कि आपका जो भी वर्क स्पेस चल रहा है उसके अंदर आपको स्ट्रिक्टली उसके अंदर चेकिंग करवानी है, यस और नो। मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं डाली है, मेरे पास जो अभी प्रोजेक्ट बना हुआ है उसके अंदर मैंने यस डाला हुआ है। यहाँ पे राउटिंग के कंसेप्ट आपको डालने हैं, देन यस। CSS के कंसेप्ट में मैं CSS, आपके पास अवेलेबल है SCSS, सास के कंसेप्ट, लेस के कंसेप्ट, जिसको यूटिलाइज करके आप CSS के एडवांस फीचर्स आप यूज कर सकते हो। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो तब तक मैं आपका, मैंने जो आपके लिए एक एप्लीकेशन बना रखी है उसके अंदर जाते हैं और उसको ट्रेवल्स करते हैं, देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर। ये सारी चीज आपको बनी बनाई मिल जाएगी एक छोटे से कमांड लिखने से। इसके अंदर चले जाओ, सोर्स के अंदर एप्लीकेशन, ये मेन हमारी फाइल होगी। यहाँ पे जाते हैं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे CMD ng, सॉरी ng sir, go to the next step। Look at here, ng sir hyphen hyphen open is also available, but I am just
passing the ng-sir command on my command prompt. Now just wait a few minutes. They are generating the bundle. Okay, इससे एक प्रॉपर सर्वर क्रिएट हुआ, देखो मतलब कि एक वर्चुअल होस्ट क्रिएट किया उसने। तो इतने कमांड से उसने एक एप्लीकेशन बिल्ड की और उसने एक सर्वर क्रिएट किया। सर्वर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे लोकल होस्ट colon 4200. Now your application is working. Okay, cool. Now just open the src folder. बेसिकली देखने जाए तो हर एक चीज एग्जीक्यूट कहाँ से होती है, तो ये वाले इंडेक्स में से। अरे यहाँ पे तो कुछ नहीं। ओके, लेट्स ट्राई टू गेट द डेटा। यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल यू। ये कंट्रोल यू प्रेस किया पर मेरे पास कुछ सोर्स कोड अवेलेबल था नहीं। यहाँ पे जाते हैं, देखो इतना ही सोर्स कोड। तो ये सारी चीज कहाँ से आई, ये जो अभी दिख रहा है वो सारी चीज कहाँ पे है। तो अभी तक हम लोग जो ट्राई करते थे सिक्योरिटी सिक्योरिटी, तो कोई भी एप्लीकेशन के अंदर जाओ, चलो अपने मैं अपनी एप्लीकेशन बताता हूँ। एडमिन टेम्पलेट वाली, तो इसको कंट्रोल यू करता हूँ तो देखो सारा सोर्स कोड मिल गया मुझे। तो जितने भी HTML स्ट्रक्चर्स और जो भी चीज लिखी हुई थी वो तो यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसको कोई भी कॉपी कर सकता है, बट यहाँ पे कुछ कोड ही नहीं। क्या कॉपी कोड है, पर कहाँ पे हमारे पास सारी चीज बंडलिंग हो चुकी है। तो बंडल हमारे पास अवेलेबल है main.js। यहाँ पे सारी चीज लिखी हुई है JS फॉर्मेट के अंदर। तो JS के अंदर क्या पता चलेगा, किसको पता चलेगा, वो आपको गेट करनी है। उससे अच्छा है नहीं बना लो। वो ऐप के अंदर जाओ तो ऐप के अंदर देखो यहाँ पे मॉड्यूल है, कंपोनेंट है, राउटिंग के कंसेप्ट है। यहाँ पे टीएस फाइल है, तो ये टीएस फाइल को मैं ओपन करवाता हूँ। यहाँ पे ये टीएस फाइल के थ्रू देखो, यहाँ पे मैं ये कमेंट करते हैं अपने, और मैं उसे बना देता हूँ, इसको मैंने कर दिया मिनिमाइज। और यहाँ पे कर दिया टेम्पलेट। और टेम्पलेट के अंदर मैंने लिख दिया h1 जय अमित। जस्ट प्रेस द सेव बटन। मैंने अभी कोई चीज चेंज नहीं की, सिर्फ जयमिन लिखा। वहां पे देखो ब्राउजर मैंने ओपन ही नहीं किया, फिर भी उसने खुद ब खुद उसे रिफ्रेश कर दिया, मेरे सर्वर को एक्टिव कर दिया। दैट इज द फीचर्स ऑफ आवर लाइव सर्वर। लोकल होस्ट जो हमने किया हुआ है वो लाइव सर्वर क्रिएट करता है। लाइव सर्वर क्रिएट करके वो तुरंत ही जो भी चीज हम लोग चेंज करेंगे, टॉप्स टेक्नो सेव करवा दो, ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो टेम्पलेट करके एक फीचर्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप सिंपल क्या करवाना चाहते हो। तो सिर्फ मैं अगर कुछ यहाँ पे सिंपल टाइप करवाना चाहूँ तो हमारे पास अवेलेबल है टेम्पलेट फीचर्स। Now I just want to open and edit this HTML file. So go to the editor. I am just dragging and drop this inside this. So look at here, the whole code is written over here. You can edit it
I am just deleting some unwanted code. Be careful when you are delete some unnecessary code. Okay, now just press save. It will gone. Great. Then my page is clean now. Okay, that is fine. Now I am just opening my batch data. एंगुलर के अंदर चले जाते हैं, इसके अंदर 19th ऑनलाइन प्रोजेक्ट CMD ng sir. It will automatically serve in a different pot. Yes. There is a one small error because we are applying the HTTP provider. Now I am just localhost colon 4. So how can we providing the routers concepts? So if you want to apply the routing concept, that time we have to apply routing inside the our model file. It will generating the bundle. Now just okay. Now I have to done. It is almost done. Login. And there is a some routing concepts are available. So look at here. My page is working properly. So go to the app component. Inside that app component, I am just opening the routing concept, API calling, material UI is also there. So I am just extracting my file here. Okay.
I am just changing this name to the and stopping this ng serve for make a changes. Change API. I have opened so many files, so I have to close them for making the changes. Try again. Now it's done. And here my src folder. Again, just ng serve. So inside that you can apply the routing concept. Inside app, there is a app routing. So we have to define a path for creating a single page application, and after that creating a path, you can give the link for that particular path. Just go to the browser, it is generating the bundle. Just refresh it. It will be compiling the data. Let's take another example till it is compiling. ये जब तक कंपाइल होता है तब तक हम लोग एक दूसरा एग्जांपल हमारा एंगुलर का देखते हैं। तो एंगुलर से किस तरीके से तो सिंगल पेज एप्लीकेशन जितनी भी बनानी है वो सारी चीज आप एकदम आसानी से okay, now it is compiled. I just need to copy this part because I am not applying the default part as a 4200. It is terminating again. I just need to yes. There is another concept for a piping. For applying piping, it is very easy. You just need to apply. Let's take the example. I want to apply this uppercase pipe. So whatever you are getting, you can just convert it into uppercase. It is terminated automatically. Localhost 4200. Okay, now I get that. And I am applying the pipes. My proj, inside my proj, inside this source, and go to the HTML file. For generating Angular statement, you can use this double curly braces. For the pipe sign, there is a pipe sign is available for generating, and here we have a uppercase. Then we have to type uppercase, and I'm just writing the tops. Save it.
I don't have any text from the variable tops or a name. I am defining this name inside my TS file. So opening a TS component, name as a tops, and just refresh it. Look at here. I'm just typing a top in a small case and it will convert automatically in upper, just passing these pipes. So there are so many pipes are available for if you want to give a dollar sign, if you want to give a rupees signs and so many things. So यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है, वो वेरिएबल की वैल्यू हमने पास की है, सिर्फ आपको वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो इसे बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन. By using the string interpolation, you can get the any variable data from the backend side. So there are so many properties are available in the Angular and React framework. बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जिसको यूटिलाइज करके आप अपनी एप्लीकेशन को एकदम इफेक्टिव वे में और वेरी डायनेमिकली क्रिएट करवा सकते हो. एपीआई कॉल करवानी है तो एपीआई कॉलिंग के लिए हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है ऑब्जर्वेबल एंड सब्सक्राइब का, तो जिससे हम लोग एपीआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन से, जिससे हम लोग एक प्रोडक्ट व्यू हमारा क्रिएट करवाना हो या फिर लॉगिन बनाना है, रजिस्ट्रेशन क्रिएट करवाना है, ये सारी चीज हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं यूजिंग दिस कंसेप्ट्स. हमारे पास एप्लीकेशंस अभी यहाँ पे जो वर्जनिंग दिया हुआ है ये 6 तक का अवेलेबल है. अभी हम लोग जो वर्जन इंस्टॉल करवा चुके हैं दैट इज द 11 एंगुलर 11. यहाँ पे मॉड्यूल कंपोनेंट मेटा डेटा ये सारी चीजों के अपने परफॉर्म करते हैं. टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर हमारा बेस रहता है. एंगुलर मटेरियल यूजर, मटेरियल डिजाइन जिसे हम लोग बोलते हैं, तो मटेरियल डिजाइन गूगल की जो प्रोवाइड की हुई एक फैसिलिटी है उसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो. आप डायरेक्टली हमारे पास दूसरे ऑप्शन है. फॉर एन एग्जांपल डिजाइनिंग के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप का भी यूज करवा सकते हैं, तो बूटस्ट्रैप भी अवेलेबल है. हम लोग पीएचपी के साथ .NET के साथ ये सारी चीज अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं. लाइव एग्जांपल के लिए हमारे पास अवेलेबल है फ्रीलांसर, जो कि एक बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है जिसको यूज करके हम जैसे डेवलपर से वो एक प्लेटफॉर्म गेट करते हैं और यहाँ से अपने प्रोजेक्ट्स भी गेट करवा सकते हैं. तो ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो एंगुलर के अंदर बना हुआ है. तो यहाँ पे लाइव एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है उसका एडिटर, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, जिसके अंदर हमने अभी काम किया. तो टॉप्स के अंदर बेसिकली ये सारी चीज जिस तरीके से अभी हमने इंस्टॉलेशन से स्टार्ट किया, वेरिएबल गेट किए, थोड़े बहुत ऑपरेशंस जिसके अंदर हम लोगों ने राउटिंग के कंसेप्ट देखे, ये सारी चीज हो सकता है जो 4th सेमेस्टर के अंदर है उनको ये सारी चीज थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, थोड़े बहुत डाउट्स होंगे, पर अभी 11 बजे से पहले मुझे इसे कंप्लीट करना है. सो मैं अभी ये सेशन यहाँ पे स्टॉप करना चाहूँगा. आपको दूसरी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो सारी मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हो. सपोज आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए रिएक्ट के बारे में, एंगुलर के बारे में, पाइथन, पीएचपी, तो भी यू आर मोस्ट वेलकम फॉर द फर्दर इंक्वायरीज. टॉप्स के अंदर जैसे कि आप सब लोग भागने के लिए रेडी हो, हम लोग एक प्रॉपर वे गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू हम लोग स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस तक के सारी चीज़ों को हम लोग लर्न करेंगे स्टेप बाय स्टेप. देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज. स्टूडेंट्स हमारे ये सारी कंपनीज के साथ हमारा कनेक्शन अवेलेबल है. अगर कोई स्टडी अब्रॉड करना चाहता है, अब्रॉड के अंदर जाना चाहता है, कुछ अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, कनाडा में जाना है, यूके यूएसए के अंदर जाना है, वी आर आल्सो ऑफरिंग अ student visa. So if you are interested for that you can also connect with us. These are the contact details for the different areas.
आपकी जो भी नजदीकी, अभी एक ये चीज अच्छी है कोरोना के हिसाब से, हमें ये चीज अच्छी एडॉप्ट करने को मिली है, ऑनलाइन फैसिलिटी। तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद द यस सर, बट 11 बजे एक्चुअली दूसरा 11 बजे एक्चुअली दूसरा एक स्टार्ट होने वाला है एग्जैक्टली। सो अभी मुझे मैसेज मिला है कि मुझे ये मीटिंग्स एक्चुअली अवेलेबल है, इसलिए दूसरे लोगों को भी जूम मीटिंग के ऊपर वेबिनार्स होते हैं, तो यहाँ पे मुझे टाइमिंग थोड़ा बहुत कम है, तो हम लोग यहाँ पे ये स्टॉप करेंगे और फर्दर जो भी It's आपकी okay, sir. It's okay. ओके फर्दर It's okay, sir. इंक्वायरीज या फिर किसी को भी कोई डाउट या फिर कुछ आगे समझना है, देखना है, मैं आप सबको मेल आईडी दे देता हूँ, यू कैन कनेक्ट विथ दिस। हाँ, सबको मेरा मेल आईडी मिल चुका होगा, तो यू कैन कनेक्ट विद दिस मेल आईडी। और अभी कुछ डाउट या क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो कभी भी। मैं टॉप्स टेक्नोलॉजीज के अंदर एसजी हाईवे सेंटर है, वहाँ पे अहमदाबाद में अवेलेबल होता हूँ, तो आपको कोई भी काम है तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो हम लोग आगे उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। डन। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर आगे जो भी आपकी क्वेरीज इंफॉर्मेशन है हम लोग उसके साथ बाद में कनेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच। Okay, sir. Thank you for your valuable time and your grasping knowledge towards our students. And students will definitely uh, keep in touch with you for understanding or better understanding if they are having the facing the query into Angular or any further information regarding Angular JS further. Okay, sir. ओके, Thank you, sir. थैंक यू।